रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। आप थाने के अंदर, ब्लॉक के अंदर, अंचल के अंदर आप जब जाएंगे तो पता चलेगा कि पूरे बिहार में सबसे अधिक भ्रष्टाचार यहाँ पे है। वो आपसे कह रही हैं, जो आपकी प्रतिद्वंदी हैं, वो आपसे कह रही हैं कि आपने उनके साथ धोखेबाजी कर दी। उन्होंने आपको राखी बांधा था, उन्होंने सब किया, उसके बावजूद भी छोड़ दिया आपने। देखिए ऐसा है कि कौन किसके पीठ में खंजर डाला है वो पूर्णिया की जनता जान रही है, धमधा की जनता जान रही है। जो नीतीश जी को समाप्त करके वो भाजपा में जदयू का भी लेकर आने वाले चुनाव के बाद। अच्छा, ये तय है। धमदाहा की सीट हॉट सीट इसलिए बन गई है क्योंकि नीतीश सरकार की बेहद विश्वसनीय मंत्री और जदयू का दुर्ग बना चुकी लेसी सिंह के खिलाफ इस बार कोई और नहीं बल्कि खुद संतोष कुशवाहा ही मैदान में उतर गए हैं। और संतोष कुशवाहा को इस उम्मीद से इस क्षेत्र में भेजा गया है कि लेसी सिंह की इस सीट को फंसा दिया जाए। तो सबसे पहले तो संतोष जी, आप चुनावी मैदान में फिर से उतरे हैं, आपको बहुत सारी बधाई है इस बात की। चलिए धन्यवाद। क्या तैयारी है, कैसा कैंपेन चल रहा है? देखिए जो धमधा की जनता है वो परिवर्तन के मूड में है। पूरा चुनाव एक तरफा होने वाला है। धमधा की जनता भय और भ्रष्टाचार से निकलना चाहती है। धमधा की जनता जो जिस तरह से यहाँ पे व्यापक भ्रष्टाचार है और जिस विभाग के मंत्री हैं और यहीं की विधायक है और खुद अपने ही क्षेत्र में उसमें पर्याप्त भ्रष्टाचार है। अब जो गरीबों का राशन है 5 किलो के जगह 4 किलो मिलता है। अब इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि अपने घर को भी सुरक्षित नहीं रखा है तो जनता उब चुकी है। आप थाने के अंदर, ब्लॉक के अंदर, अंचल के अंदर आप जब जाएंगे तो पता चलेगा कि पूरे बिहार में सबसे अधिक भ्रष्टाचार यहाँ पे है। इसका वजह है कि इसके एजेंट हर जगह बैठे हैं और एजेंट के बगैर जनता का काम नहीं होता है। और वह एजेंट तहसीली करता है, वो पैसा कहाँ जाता है अंदाज लगा सकते हैं। तो ये स्थिति है यहाँ पे। अगर कोई किसान कोई ज़मीन कोई अपने पिता अपने बच्चों को ज़मीन देता है या 2 भाई अपने में ज़मीन का मोटेशन कराना जाता है बट पैतृक ज़मीन का भी, तो वहाँ पे बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं होता है। अच्छा। और मोटी रिश्वत लेने के बाद ही काम होता है। इसलिए धमधा की जनता ने ठाना है इस बार धमधा को मुक्त करना है और यहाँ से महागठबंधन को भारी मतों से जनता ने मन बनाया है जिताने का। और धमधा यहाँ से धमधा जीत रही है महागठबंधन और बड़े अंतर से जीतने वाली है। अच्छा, तो कुशवाहा जी सवाल ये है कि वो आपसे कह रही हैं, जो आपकी प्रतिद्वंदी हैं, वो आपसे कह रही हैं कि आपने उनके साथ धोखेबाजी कर दी। उन्होंने आपको राखी बांधा था, उन्होंने सब किया, उसके बावजूद भी छोड़ दिया आपने। देखिए ऐसा है कि कौन किसके पीठ में खंजर डाला है वो पूर्णिया की जनता जान रही है, धमधा की जनता जान रही है। अच्छा। इसलिए उस विषय पे मैं बहुत नहीं जाना चाहता हूँ। अच्छा। और हाँ, राखी बांधने का तो राखी तो रक्षाबंधन पे बांधा जाता है। कभी किसी रक्षाबंधन में तो कोई राखी बांधा नहीं गया। ठीक है, अगर भाई मानता है तो मैं उसको बहन मानने को तैयार हूँ, उसमें कहाँ विषय है। वो अपनी जगह पे विचारधारा की लड़ाई है। अच्छा। इसलिए वो कहीं कोई विषय नहीं है। आप भी इस क्षेत्र में 2 बार सांसद रहे आप, लेकिन इस पूरे इलाके को मैंने घूमा है। आपसे बात करने से पहले मैंने मंत्री जी से भी बातचीत की है। मुझे ये बताइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बुरी स्थिति में है इस क्षेत्र में कि हर जगह सिर्फ फूस के ही मकान है, ऐसा क्यों है? देखिए वो तो अपने आप को ढिंढोरा पीटती है। विकास पुत्री के नाम से लोगों को बरगलाती है। आप विकास खुद ही देख रहे हैं इस इलाके में। आज जब जनता का भयादोहन होगा, जो उसका राशन उसको खाया जाएगा, तो तरक्की कहाँ से होगी। और रहा सवाल, आज ज़रूरत है इस इलाके में कि यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिले, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, यहाँ के किसानों को उचित मूल्य पे खाद मिले। ये तमाम आप पूरे बिहार में अगर आप सर्वे करिएगा तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार आपको यहीं मिलेगा, क्योंकि जड़ में इनके लोग बैठे हैं। अच्छा। अभी किसानी का समय है। तो पूरे बिहार में और अन्य जगहों पे, अब इसी ज़िले में खाद अगर 1700 में मिलता है, 1600 में मिलता है, यहाँ 1800 में मिलेगा। क्योंकि इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। अच्छा। जो होलसेलर हैं या जो जगह जगह पे बैठे हैं, इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। तो अपनी मनमानी अधिकारी उस पर लगाम लगा नहीं सकता है। तो भ्रष्टाचार होना है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, सभी लोग परेशान है।
अच्छा सर, एक चीज जो उन्होंने कहा कि जीविका दीदी को लेकर आप लोग कोई भ्रम फैला रहे हैं क्या कि तुमको पैसा नहीं आया, तुम्हारा पैसा खा गए सब। वो कह रही हैं कि विरोधी जो है वो पैनिक क्रिएट करना चाह रहे हैं लोगों के बीच में। देखिए, कोई पैनिक क्रिएट नहीं किया जा रहा है। रहा सवाल जीविका दीदी को, तो तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो जीविका की जो सीएम है उसको 30,000 प्रति महीना के हिसाब से देने का काम करेगा महागठबंधन की सरकार। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि तेजस्वी यादव ने आपको टिकट दिया, हर कोई सरप्राइज था इस बात से कि आपको कैसे टिकट मिल गया, क्या बातचीत होकर टिकट मिला है आपको? देखिए, कोई बातचीत नहीं है। तो जब नीतीश कुमार जी अब निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। अच्छा, उनके 2-3 लोग हैं जो उनको बरगला के सारे निर्णय लेते हैं। जब नीतीश जी लेते थे तो कई निर्णय आप देखे होंगे सरकार में जो नीतीश जी के, आप भी तो करीबी नहीं, बिल्कुल करीबी थे, उनके मन के हिसाब का निर्णय नहीं है। लेकिन ये लोग उनको कुछ भाजपा के एजेंट बैठ गए हैं जो नीतीश जी को समाप्त करके वो भाजपा में जदयू का भी लेकर आने वाले चुनाव के बाद। अच्छा, ये तय है, ये आप देख लीजिएगा कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री ये लोग बनने नहीं देने जा रहे हैं। अच्छा, भाजपा नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली है। इसलिए को छोड़ दिया क्या? इसलिए सामाजिक न्याय की लड़ाई, सामाजिक न्याय से हम लोग सरोकार रखते हैं और सामाजिक न्याय की धारा से हमने जुड़ने का काम किया। अच्छा संतोष जी, एक सवाल और, पप्पू यादव जी के साथ आप घूम रहे थे, पप्पू यादव जी के खिलाफ चुनाव भी आप लोगों का हुआ, उसके बाद कल हमने देखा कि आप पप्पू यादव के साथ ही बैठ के पूरा चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या समझौता हुआ है, कोई समझौता हुआ है या दोस्ती हो गई है? कोई समझौता नहीं है। महागठबंधन में हम लोग सभी लोग हैं। दोनों पप्पू यादव जी पहले भाई हैं, ठीक है। राजनीति में वो अलग दल से लड़ रहे थे, मैं अलग लड़ रहा था, दोनों की अलग अलग लड़ाई थी। वो सामने सामने हम लोग लड़ रहे थे, लेकिन उसने कोई पीछे से खंजर नहीं डाला। अच्छा, हम तो उनको, वो चुनाव जीते उनके लिए बधाई है उनको, लेकिन जो लोग साथ में रह के गद्दारी किया, जो लोग साथ में रह के पीठ में खंजर डालने का काम किया। तो ये आप कह रहे हैं लेसी सिंह ही आपको चुनाव हरवा दी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग एनडीए के लोगों ने मुझे चुनाव हराया। और यही आप अब उनको हराने के लिए इसीलिए आप आ गए? नहीं, उनको हराने के लिए नहीं, हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। और धमधा में जो भ्रष्टाचार है, भय का माहौल है, उसको समाप्त करने के लिए हम आए हैं। की सीट तो चुना फिर आपने इसीलिए ना, क्योंकि पूर्णिया तो पूरे पूर्णिया से आप चुनाव लड़ नहीं, पूरे पूर्णिया से लड़ सकते थे, लेकिन धमधा जब हम सांसद रहते हुए भी अपने आप को महसूस करते थे, क्योंकि एक दल में थे तो महसूस करते थे कि धमधा में परिवर्तन, धमधा में जिस तरह से भ्रष्टाचार है, जब हम आते थे तो एनडीए के कार्यकर्ता विरोध करता था कि भाई यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार है, इतना अधिकारी बेलगाम है, अफसरशाही बेलगाम है, तानाशाही है। और यहाँ तक कि जो त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि, उसके अंदर भी खौफ पैदा करके रखा गया है कि इधर उधर करोगे, अधिकारियों से उसको डरा के उस पर FIR करा दिया जाता, उसको डरा के उसकी जांच करा दी जाती। कई तरह का ये पूरा जो है ना ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पे चल रहा है। ये ब्रिटिश हुकूमत चल रहा है, तो इसको आज़ाद कराना है। धमधा को आज़ाद करा के धमधा की जनता को समर्पित करना है। अच्छा, एक आखिरी सवाल बस आपसे चलते चलते कि हाल में बारिश वारिश हुआ, उसके बाद हमने देखा कि फसलें बहुत बर्बाद हो गई है, उसकी समस्या को किसी ने अभी तक एड्रेस नहीं किया है सरकार की तरफ से। उसको लेकर क्या आपने कोई बात रखी है, आप बात रखेंगे कि भाई कम से कम ठीक है चुनाव होता रहे, लोगों की सुनवाई हो जाए, क्योंकि 2-4 दिन खराब मौसम ने। देखिए, किसान तो बेहाल हो गया है। किसानों का धान का फसल, मक्के का फसल और आलू का फसल बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और इसकी भरपाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। अभी तो सरकार कहेगी आचार संहिता हम कर नहीं सकते, लेकिन आचार संहिता के बाद ही सही इसको पूरी तरीके से किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। ये तो हम लोगों ने कल से ही कह रहे हैं कि किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। बड़ी क्षति हुई है, किसान बेहाल है, किसान अपने आप में अपना सारा चीज़ दांव पे लगा के फसल लगाया है, लेकिन किसान बेहाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष कुशवाहा जी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी से। सामने है इनकी नीतीश सरकार की कद्दावर मंत्री लेसी सिंह, उनको चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि क्षेत्र को आज़ाद कराने के लिए आए हैं। यहाँ ब्रिटिश हुकूमत जारी है और उस हुकूमत के खिलाफ ये आवाज़ उठा रहे हैं। धमदाह से ऋषिराज, बिहार तक।